कृष्ण भावना में रचे बसे सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे और शायद हम सबके मन में कभी न कभी उठने वाले सवाल पर बात कर रहे हैं। हाँ जी। ये सवाल हमें मिले कुछ आध्यात्मिक चिंतन और गीता की व्याख्याओं से प्रेरित हैं कि भक्ति और कर्म, इन दोनों के बीच जीवन में संतुलन कैसे बनाया जाए। बिल्कुल, अक्सर ये दुविधा होती है कि क्या सिर्फ भक्ति में लीन रहना काफी है या फिर जो कर्म हमें सौंपे गए हैं उनको निभाना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, मतलब कहाँ पर वो लाइन खींची जाए। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे कैसे उतारा जा सकता है। ये सवाल सच में बहुत महत्वपूर्ण है और जो स्रोत हमने देखे हैं वो ये साफ करते हैं कि ये कोई ये या वो वाली बात नहीं है। अच्छा? हाँ, मतलब सोचना ये है कि क्या कोई सच्चा भक्त कर्म से एकदम अलग हो सकता है या फिर कर्म के बिना भक्ति सिर्फ एक भावना रह जाती है जो जीवन में दिखती नहीं। गीता के उपदेश, जैसा आपने कहा, इस पर बहुत ही सुंदर रोशनी डालते हैं। हाँ, वो गीता का श्लोक तो जैसे जीवन का आधार ही है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बिल्कुल, कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। आपने जो नोट्स भेजे थे उसमें भी इस बात पर जोर था कि ईश्वर ने हमें सिर्फ भावुक होकर बैठने के लिए नहीं बनाया। सही बात है। बल्कि इस संसार में अपनी भूमिका निभाने, कर्म करने के लिए भी भेजा है। ये सोचना भी कितना गहरा है कि हमारा कर्म करना भी शायद भगवान की ही योजना का हिस्सा है। बिल्कुल, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्रभु ने हमें दो हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए और एक हृदय दिया है भक्ति करने के लिए, प्रेम करने के लिए। हाँ, दोनों का अपना अपना महत्व है, अपनी जगह है। भक्ति, देखिए, मन को साफ करती है, शांति देती है, हमें परमात्मा से जोड़ती है। वो एक अंदरूनी ताकत है। हाँ, जो संभालती है, उनको एक दिशा देता है, एक सार्थकता देता है। बिना कर्म के जीवन जैसे ठहरा हुआ सा लगता है, जैसे कोई नदी बिना बहाव के हो। और अगर इनमें संतुलन ना हो, आपने कुछ स्रोतों का जिक्र किया था, अगर कोई सिर्फ भक्ति में ही डूबा रहे या कोई सिर्फ कर्म में ही इतना उलझ जाए कि भगवान को याद करने का वक्त ही ना मिले, इसके क्या परिणाम बताए गए? हाँ, उन विचारों में इस पर स्पष्ट चेतावनी है। अगर कोई सिर्फ भक्ति को पकड़ ले और अपने हिस्से के काम, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले, तो जीवन में एक किस्म की निष्क्रियता आ सकती है। बेकार हो जाना। हाँ, व्यक्ति शायद समाज पर या परिवार पर बोझ जैसा महसूस होने लगे। और दूसरी तरफ जो केवल कर्म में ही लगे रहते हैं, दिन रात भागदौड़, पैसा, सफलता की चिंता। हाँ, आजकल ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। बिल्कुल, पर अगर दिल में ईश्वर के लिए, शांति के लिए कोई जगह नहीं है, तो वो लोग अक्सर अंदर से खालीपन, एक थकान, तनाव महसूस करते हैं। जीवन मशीन जैसा लगने लगता है। ये बात तो बिल्कुल सही है, अनुभव से भी समझ आती है। तो फिर ये संतुलन बनेगा कैसे? ये मुमकिन भी है कि हम काम करते हुए भी भक्त बने रहें? आपने एक किसान का उदाहरण दिया था एक लेख में जी, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जरा उसके बारे में बताएं। हाँ, वो उदाहरण बहुत सटीक है और संतुलन का राज उसी में है। सोचिए, किसान है, खेत में हल चला रहा है, पसीना बहा रहा है, बीज बो रहा है। ये उसका कर्म है। हाँ, उसका काम है, उसका धर्म है, उसकी जिम्मेदारी है। पर अगर वो ये सब करते हुए मन ही मन प्रभु को याद कर रहा है, ये भाव रख रहा है कि हे मेरे ठाकुर जी, ये सब आपकी कृपा से हो रहा है, ये मेहनत आपके ही चरणों में समर्पित है, तो उसका वो मुश्किल काम भी भक्ति बन जाता है। अच्छा। हाँ, कर्म करते हुए भी उसका मन ईश्वर से जुड़ा हुआ है। यही कर्म योग है, अपने कर्म को ही भक्ति बना देना। वाह, ये तो बहुत सुंदर भाव है। मतलब हमें अपने रोज के कामों को छोटा या बड़ा नहीं समझना है, बल्कि उन्हें करने के पीछे हमारा भाव, हमारी नीयत क्या है, वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ऑफिस का काम हो, घर की सफाई हो, बच्चों को संभालना हो, क्या ये सब भगवान की सेवा बन सकता है? इस बारे में स्रोतों में क्या कहा गया है? निश्चित रूप से। और यही सबसे व्यवहारिक बात है जो उन लेखों और गीता की व्याख्याओं से निकल कर आती है। सुझाव ये है कि आप कोई भी काम शुरू करें, बस एक पल के लिए रोकें, मन में ईश्वर को याद करें और कहें, हे कृष्ण, हे मेरे प्रभु, ये काम मैं आपकी खुशी के लिए आपको सौंप कर रहा हूं या कर रही हूं। बस इतना सा? हाँ, ये छोटा सा संकल्प, ये समर्पण का भाव हमारे बिल्कुल साधारण काम को भी पूजा बना देता है। फिर भगवान सिर्फ मंदिर में या पूजा के समय नहीं, हमारे हर काम में, हर पल हमारे साथ होते हैं। यही तो है सच्ची निरंतर चलने वाली भक्ति। तो इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति और कर्म,
ये कोई दो अलग अलग रास्ते नहीं है जिन पर हमें कभी इधर तो कभी उधर जाना है, बल्कि ये एक ही नदी की दो धाराएं हैं जो साथ साथ बहती हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उन सभी स्रोतों का निचोड़ यही है। ये दो अलग चीजें नहीं बल्कि एक ही संपूर्ण जीवन जीने के तरीके के दो पहलू हैं। अच्छा। भक्ति हमारे कर्म को पवित्र करती है, उसे सही मकसद देती है, हमारे अहंकार को कम करती है, और कर्म हमारी भक्ति को सिर्फ एक सोच या भावना से ऊपर उठाकर उसे जीवन में उतारता है, उसे सेवा बनाता है, सजीव बनाता है। सच में जब इस संतुलन सज जाता होगा, जब हर कर्म में भक्ति का एहसास और भक्ति में कर्म की सेवा जुड़ जाती होगी, तो जीवन कितना शांत, कितना भरा हुआ और सही मायनों में कृष्णमय हो जाता होगा। हाँ, बिल्कुल। इसी संतुलन में, इसी सहजता में जीवन का असली आनंद और छिपा है। आज की इस बातचीत के अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगा जो हमें मिले चिंतन से ही प्रेरित है। जरूर। कभी इस पर ध्यान देकर देखें, जब आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो कितना भी मामूली या दुनियावी क्यों ना लगे, क्या आप उस काम को करते हुए उसी पल में, उसी क्रिया के अंदर ही ईश्वर की मौजूदगी या दिव्यता को महसूस कर सकते हैं? ये अभ्यास हमारे रोज के अनुभव को कैसे बदल सकता है? बहुत ही सुंदर और गहरा सवाल छोड़ा है आपने सोचने के लिए। इसी अनुभूति की खोज में भक्ति और कर्म के इस संतुलित रास्ते पर हम सब साथ चलते रहें। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।